नमस्कार किसान भाइयों, उषा पाल फार्म्स में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपको फिर से एक बार मैं बताने वाला हूं कि ये हम जो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं इसको किस तरह से कर रहे हैं। इसका आज डिटेल वीडियो हम आज आपको दे रहे हैं। पिछली बार मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया था, इंट्रोडक्शन इन उषा पाल फार्म्स, तो उसका एक आज डिटेल वीडियो बना रहे हैं। तो थोड़ा सा एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन आपको मैं पहले देता हूँ कि ये हम पंप हाउस बना रहे हैं अपने लिए। हम यहीं की रेत यूज़ कर रहे हैं जो हमारे को यहाँ से ही निकली थी, जो हमारा पत्थर कट के बोरिंग मशीन से निकला था बाहर, हमने उसी को यहाँ पे यूज़ किया था। ओके, और हमने ये जो गिट्टी है इसी को यहीं के यहीं यूज़ कर रहे हैं। हम क्या करते हैं कि एक लेयर जो है हम इस तरह से सीमेंट का डालते हैं। सीमेंट हम काफ़ी कम यूज़ कर रहे हैं, करीब हमने अभी तक 5 बोरी का इस्तेमाल किया है। 6वीं बोरी स्टार्ट हुई है, तो ये 6 बोरी के अंदर अगर ये बन जाता है तो ये काफ़ी इकोनॉमिकल बनता है, काफ़ी कॉस्ट इफ़ेक्टिव बनता है ये। तो इस तरह से हम इसके अंदर पहले हम एक एक डाल देते हैं। एक लेयर इस मोटार की डालते हैं। मोटार का जो रेशो है हमने लिया हुआ है 6 तसला जो है हमारी रेत आ रही है, 6 तसला हमारा गिट्टी आ रही है, और 1 जो तसला है वो हमारा सीमेंट आता है। तो ये इतना, ये जो है ये सफिशिएंट है। आपको लगेगा काफ़ी कम है, लेकिन सफिशिएंट है इस चीज़ के लिए, इसको सस्टेन करने के लिए। बाकी जो टेक्निकल डिटेल्स हैं इसकी वो मैं बताऊंगा, लेकिन एक कंस्ट्रक्शन का जो डिटेल्स है वो मैं आपको उसमें दे रहा हूँ। ओके, बाकी की चीज़ें आपको स्क्रीन पे मिलती रहेंगी, क्या चीज़ें डालनी है इसके अंदर। ये देख सकते हैं आप, इस तरह से हम इसमें पत्थर बिछा देते हैं। पत्थर बिछाने के बाद हम वापस फिर से इसके ऊपर एक लेयर, पतली लेयर, इस तरह से हम मोटार डाल देते हैं अपना। और देखिए इस तरह से इसको फैलाना बहुत ज़रूरी है। किसी भी लकड़ी या आपकी जो करनी है आप उस तरह से उसको फैला दीजिए, उसको घास दीजिए अच्छे से, सो दैट कि जो कॉर्नर्स हैं उसके वो अच्छे से सेट हो जाए और जो उनके अंदर कोई गैप ना नज़र आए। कई देखिए कई जगह पे आपको एक गैप्स नज़र आ रहे हैं। गैप्स उसके कारण से बन जाते हैं कि अगर आपने इसके अंदर थोड़ा भी अगर कहीं धसाई में थोड़ी सी कहीं गड़बड़ की तो ये एक आध गैप आ जाता है। लेकिन हालांकि ये गैप हम बाद में भर सकते हैं, लेकिन जितना कोशिश करिए जितने की ज़्यादा से ज़्यादा गैप अगर आप इधर ही कंप्लीट कर लें तो आपको जो आप इसके अंदर बाद में यूज़ करेंगे वो नहीं लगेगा आपको। नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ ऑल इन्वेंशंस। तो हमको चाहिए था यहाँ पे घर, हमको एक चाहिए था, तो उस तरह से हमने अपना खुद का ये तरीका ईजाद किया कि किस तरह से हम कम से कम खर्चे में सबसे अच्छी चीज़ बना सकें। ये हमारा खुद का ईजाद किया हुआ तरीका है। ये जब हम बना रहे थे तो लोग काफ़ी हंसते थे कि यार ये क्या बना रहे हो आप, ये क्या, ऐसा कुछ बनता नहीं है, ऐसा कुछ होता नहीं है। तो इसको हमने रॉन्ग प्रूफ किया कि ये बनता है, और अगर हम खुद दिमाग लगाएं और खुद कुछ नए तरीके ढूंढें तो हम कम पैसों में अच्छा घर बना सकते हैं। और अगर ये तो हम सिर्फ पंप रूम बना रहे हैं, इस तरह से आप घर का कंस्ट्रक्शन भी कर सकते हैं। अगर आप डबल फ्लोर का घर बनाते हैं तो आपको पिलर्स देने की ज़रूरत है। इसमें हमने पिलर्स नहीं दिए हैं क्योंकि हमको ये सिंगल ही चाहिए था और ज़्यादा हाइट भी नहीं रखनी थी हमको, इसके ऊपर कोई ज़्यादा लोड भी नहीं था, तो हमने पिलर्स नहीं दिए। तो पिलर्स नहीं देने के कारण हमने इसमें जो 2 दीवार जो दोनों जुड़ती हैं उनके बीच में हमने 1-1 फीट के 2 फीट के हमने जो रॉड्स हैं 1-1 फीट के अंतराल पे हमने 1-1 फीट हाइट के अंतराल के ऊपर हमने इसको डाल दिया है। तो ये हमारा खुद का ईजाद तरीका है, आपको यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा इस तरह का तरीका। आप चाहें तो सर्च मार लीजिए पूरा यूट्यूब, आपको ये कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि हमको खुद
कुछ नया तरीका निकालना था, हमने निकाल लिया। धन्यवाद। लेकिन अब हम बात करते हैं इसके टेक्निकल डिटेल्स की। टेक्निकल डिटेल्स मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको कि आपको एक अंदाज़ा हो जाए कि किस प्रकार से हम इसका जो पैसा है, कहाँ से क्या खर्चा होगा, क्या हमारे को और चीज़ें इसके अंदर लगेंगी। तो ये देख सकते हैं कि हमने इसमें प्लाई का इस्तेमाल किया है। ये प्लाई करीब 4 बाय 8 फिट की है, क्योंकि आप अलग अलग साइज़ की प्लाई आती है। प्लाई की जगह पे आप इसको बनाने के लिए जो शंटिंग प्लेट्स आती हैं 3 फिट बाय 2 फिट की जो आती हैं नॉर्मल स्टैंडर्ड शंटिंग प्लेट, उनको भी यूज़ कर सकते हैं। हमने पिछली बार जो हमने वहाँ कंस्ट्रक्शन किया था, जो मैंने आपको दिखाया था, वो कंस्ट्रक्शन हमने उसी से किया था। ये पहली बार है कि हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि ये हमको मिल गई थी। ये वाटरप्रूफ होनी चाहिए। अगर नॉर्मल वाली प्लाई से करेंगे आप तो नॉर्मल वाली प्लाई ख़राब हो जाएगी, क्योंकि आप देख सकते हैं आगे जो हमने लगा रखी है वो एक नॉर्मल प्लाई लगा रखी थी, क्योंकि हमें एक प्लाई की कमी महसूस हो रही थी। तो ये जो कमरा है ये करीब 10 बाय 8 का हम कमरा बना रहे हैं। इसकी हाइट जो हम रख रहे हैं, पीछे से 6 फिट रख रहे हैं, आगे से 7 फिट रख रहे हैं, सो दैट कि हम एक जो टिल्ट है इसको दे सकें। जो पीछे की तरफ हम इसको झुकाव देंगे पानी निकलने के लिए। ऊपर हम इसमें सीमेंट शीट का उपयोग करेंगे, या फिर जो हमारी जो नॉर्मल टिन शीट आती है वो उसका यूज़ करेंगे। नालीदार जो टिन शीट आती है उसका उपयोग करेंगे, GI वाली। तो इसमें जैसे मैंने बताया कि हमने यहीं के यहीं प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं। हमने करीब अभी तक इसमें 5 बोरी सीमेंट का यूज़ किया है। 5 बोरी सीमेंट हमको करीब पड़ा 300 के हिसाब से आप मान के चलिए 1500 के रुपये का हमको वो सीमेंट पड़ा है। 1500 के आसपास की हमको ये गिट्टी मिल गई थी यहाँ पे, तो हमने 1500 के आसपास गिट्टी का प्रयोग किया है, क्योंकि पूरी नहीं लगने वाली है, मुश्किल से आधी भी नहीं लगेगी है। तो आप मान के चलिए 6 बोरी आपका सीमेंट इसमें लग गया, और 2 बोरी आपके करीब नीचे की जो आप फ्लोरिंग करेंगे उसमें लगेगा। मतलब कुल 8 बोरी का आपको खर्चा होगा। 8 बोरी यानी कि 8 या 21 8 के 24 सॉरी तो 2400 रुपये के आसपास का इसके अंदर हमको खर्चा आएगा। आपका जो सीमेंट है उसका करीब आप 1000 रुपये, क्योंकि मेरे को रेत फ्री मिल गई थी, या ये मेरे को ये फ्री मिल गया था, तो मेरे लिए आसान था, तो उसको मैंने जोड़ा नहीं है। लेकिन आपके हिसाब से अगर मैं बताऊं तो इसमें आप रेत का उपयोग ना करें। अगर आप इसको बनाना चाहते हैं इस तरह से, आप तो उसमें रेत का प्रयोग ना करें। आप जो है जो क्रशर, किसी भी क्रशर के पास चले जाइए, उनसे बोलिए आपको डस्ट चाहिए, क्रशर डस्ट। वो आपको क्रशर डस्ट काफ़ी सस्ते दामों में मिल जाएगी। यहाँ पे मुझे करीब 2000 रुपये एक ट्रॉली में खर्चा आता है। तो अगर आप एक ट्रॉली का खर्चा माने डस्ट का, तो एक ट्रॉली भी नहीं लगेगी। इनफैक्ट आपको पौंड ट्रॉली के आसपास में ही काम बन जाएगा, और आधी भी हो सकता है, आधी ट्रॉली आपको लगे सर। तो 1000 रुपये की आप मान के चलिए आपको डस्ट लगी। वैसी आप मान के चलिए 1000 रुपये की आपको गिट्टी की आवश्यकता होगी इसमें। तो 1000 गिट्टी का 1000 आपकी जो रेत है, जो जिसको डस्ट बोल रहा हूँ मैं, जो ब्लैक कलर की डस्ट आती है, वो हो गई। और करीब 8 बोरी आपका सीमेंट का खर्चा है। आप 10 पकड़ के चलिए कि 3000 रुपये आपका सीमेंट में लगा, 1000 रुपये आपका रेत में लगा, 1000 रुपये आपका गिट्टी में लगा, मतलब करीब 5000 रुपये का आपका ये आइटम आ गया। इसके अलावा आपको अगर ये बनाएंगे, आपको 2 मजदूर अगर आप लगाते हैं, मैं यहाँ पर मजदूरी जो करीब 300 रुपये के हिसाब से है, तो मान के चलेंगे आप 10 दिन में कंस्ट्रक्शन कर देंगे, तो 300 रुपये के हिसाब से 2 मजदूर 10 दिन के 6000 रुपये वो पकड़ लीजिए आप। तो 6 और 5 11,000 रुपये हो गया आपका। 11,000 रुपये में आपका ये पूरा का पूरा नीचे ऊपर सब कुछ बन गया। ओके, आप अगर आपके पास में जो है ये प्लेट्स हैं, ये जो हमने शीट्स लगा रखी, ये नहीं है आपके पास में, तो आपको जो है जो नॉर्मल शंटिंग प्लेट्स आती हैं, जिससे हम क्या बोलते हैं, जो हमारी ऊपर की छत होती है उसकी ढलाई करते हैं, वो अगर आप यूज़ करते हैं तो वो आपको करीब 10 शीट्स लानी पड़ेंगी। तो 10 शीट का किराया लगभग करीब हमारे यहाँ जैसे है 50 रुपये प्लेट लगते हैं वो, तो 10 शीट का आप मान के चलिए 500 रुपये का खर्चा हुआ, और तो आपका करीब 11,500 रुपये आपका ये खर्चा हुआ। तो कुल मिला के 11,500 रुपये में आपका ये नीचे का पूरा बन गया। अब आती है बात शीट्स की।
शीट्स में जो है सीमेंट शीट्स लगाते हैं तो थोड़ा सा सस्ता पड़ता है, करीब 600 रुपये की एक शीट आती है। इसके अंदर 3 शीट लगेंगी, तो या ज़्यादा से ज़्यादा 4 शीट लगेंगी, 4 भी नहीं लगेंगी, 3 ही मान के चलते हैं, क्योंकि 3.5 पौने 4 फीट की एक शीट होती है। तो वो शीट आप लगाते हैं तो इसके अंदर आपको 3 शीट का करीब 600 रुपये के हिसाब से 1800 रुपये वो हो जाता है। तो 11,500 रुपये वो हुआ था, और 2000 और मान के चलिए ट्रांसपोर्टेशन और ये सब मिला के आपको, तो 13,500 साढ़े 14,000 रुपये का आपको पड़ गया। हमने गेट जो है, हमने जो इसके अंदर जो गेट है हमने खुद बनाया है। ये हमको करीब 700 रुपये का गेट पड़ा था, जो कि आपके यहाँ पे शायद मुश्किल होगा, क्योंकि ये हमने खुद बनाया है गेट भी। लोहे का जो गेट होता है, ये मैंने दिखाया नहीं था आपको, ये गेट मैं दिखा देता हूँ। ये लोहे का जो गेट है इस तरह से हमने बनवाया हुआ था। देखिए लोहे का जो ये गेट है हमने इधर बनाया। इसके अंदर अभी शीट लगेगी, जो कि नालीदार शीट है, वो हमारे पास पुरानी पड़ी हुई है, हम वो लगा लेंगे। आपके पास कुछ और हो आप वो लगा सकते हैं। ये करीब 1 इंच की जो आपकी एंगल आती है उससे हमने बनवाया हुआ है, और ये करीब हमको 700 रुपये के आसपास में हमें एंगल पड़ी थी। और हमने खुद ही घर में कंस्ट्रक्शन किया, काट कूट के जो बनाने का जो है ये हमारे पास खुद है, क्योंकि मैं ये बार बार कह रहा हूँ कि हमारे पास ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, इसलिए हम ये चीज़ें खुद कर लेते हैं। अगर आप बाहर से भी करते हैं, आप बाहर से भी बनवाते हैं, तो मुश्किल से 1200-1300 रुपये के आसपास में आपको ये बन जाएगा। और अगर आप बनाया लेना चाहें तो 1800-1900 रुपये या 2000 रुपये तक आपको एक ठीक ठाक दरवाज़ा आपको मिल जाएगा, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप 2000 रुपये का अपने हिसाब से खर्चा मानें तो 2000 रुपये का और दरवाज़ा लगा, खिड़की अगर 1000 रुपये की और खिड़की मान लीजिए तो 3000 रुपये और इसमें खर्चे होते हैं। तो आपका कुल मिला के जो 13,500 रुपये हुआ था जो हमारा खर्चा, तो वो 15,500 रुपये टोटल खर्चा हो जाता है। तो मैंने उस दिन आपको बताया था एक मोटा 22,000 रुपये खर्चा हो रहा। तो अब आप देख सकते हैं कि जो हमने खर्चा बताया आपको 22,000 रुपये, उससे कई कम आ गया, करीब 25% की और सेविंग मैं दिखा रहा हूँ आपको इसमें, कि हमने लगभग इसमें 15-15,500 रुपये में हमने ये पूरा का पूरा कंस्ट्रक्शन इसके अंदर कर लिया। पाइप्स जो ऊपर जो लगेंगे वो मैंने इसमें अभी इंक्लूड नहीं किए। मैंने इसलिए इंक्लूड नहीं किए हैं क्योंकि मैं तो यहाँ पे जो है हमारे पास में बांस अवेलेबल है, तो हम उसको बांस में ही यूज़ कर लेंगे। अगर आपके पास बांस अवेलेबल नहीं है तो आपको जो शीट्स डालनी पड़ेंगी ऊपर, उसके लिए आपको 3 एक जो पाइप आता है, गोल वाला पाइप आता है, वो लगेगा। और क्योंकि हम ये सब चीज़ें खुद कर रहे हैं तो हमारा इसमें काफ़ी पैसा बचता है। तो हमारा ये कंस्ट्रक्शन करीब हमको 15,000 के नीचे पड़ा है। आप अगर इसको बनाएंगे तो 20-22 हज़ार रुपये के आसपास में आपको ये आराम से आपका कंस्ट्रक्शन बन जाएगा, और ये काफ़ी अच्छा मजबूत पक्का मकान बनता है। ये बहुत अच्छा तरीका है रिसोर्सेज को यूज़ करने का, कि किस तरह से आप यहाँ के पत्थर ही यूज़ करिए। पत्थर डालने से एक फ़ायदा होता है कि आपको जो मोर्टार है वो बहुत कम लगता है। जैसे मैंने बताया कि अगर इस तरह का नॉर्मल कंस्ट्रक्शन आप करते, जैसा कि हमारे ऊपर की छत डालने में किया जाता है, जिसमें सिर्फ गिट्टी और आपका जो रेत है उसका उपयोग किया जाता है, उसके अंदर काफ़ी सीमेंट, काफ़ी गिट्टी, काफ़ी रेत लग जाती है। तो उतना नहीं लगाना है। हाँ, हमको ईंट भी बचानी थी, जैसे मैंने पहले की वीडियो में बताया आपको कि हमें ईंट बचानी थी, कि ईंट नहीं लगाना है हमको। ईंट काफ़ी महंगी है, रेत जो है रेत काफ़ी महंगी है, वो हमें नहीं डालनी थी। लेकिन घर हमें पक्का बनाना था, हम झोपड़ी टाइप बना के यहाँ पे नहीं रख सकते थे इस चीज़ को। तो हमने फिर ये तरीका निकाला। हमने काफ़ी सोचा था पहले ही, करीब 1 साल पहले हमने दूसरा कंस्ट्रक्शन किया था, जो मैं दिखा सकता हूँ आपको। काफ़ी दूर है वो कंस्ट्रक्शन, वो आपको दिखेगा नहीं यहाँ से, लेकिन ये एक छोटा सा एक आपको कंस्ट्रक्शन दिख रहा होगा। ये मैंने पहले की वीडियो में आपको बताया है। ये हमने एक जो फार्म हाउस के बगल में एक रूम बनाया था, वो भी हमने इसी तर्ज पे बनाया था। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें आपको पैसा कम लगना चाहिए, आपको जो चीज़ है वो काफ़ी अच्छी बननी चाहिए। तो पैसा कम और सबसे अच्छी चीज़ बनाने का तरीका यही था कि हम इसको ढाल के बनाएं। और पत्थर डालने का फ़ायदा ये होता है कि अगर आप पत्थर बीच में डालते हैं, देख सकते हैं आप, अगर आप पत्थर डालते हैं तो इसके अंदर काफ़ी कम आपको जो आपका मसाला होता है, मोर्टार जो मसाला आपका लग रहा है, वो आपको बहुत कम लगता है। देखिए मैं दिखाता हूँ, इस तरह से पत्थर यहाँ से बीन के लेके आते हैं। देखिए इस तरह से पत्थर बीन के लेके आते हैं, इसमें डाले जाते हैं ये पत्थर। और ये देखिए आप, अगर हम इसके अंदर
तो पत्थर डाल रहे हैं। तो पत्थर डालने के बाद ये काफ़ी कम हमको, इतनी पतली हमको इस साइड जो है, साइड की जो वो है इतनी पतली हमको डालनी पड़ती है उसकी। तो बीच का जो एरिया है वो पूरा का पूरा पत्थर ले लेता है, तो हमारा जो मोटार है वो काफ़ी कम मिलता है। इस प्रकार से हम सारी चीज़ों को बचत करते हैं। देखिए ये धीरे धीरे ढलता जा रहा है। इस कॉर्नर पे हमको क्या करना है कि हमको एक हमने क्योंकि नीचे पिलर्स वगैरह नहीं दिए हैं, तो हम क्या करेंगे इसके अंदर जो है रॉड्स जो आती हैं आपकी, एक एक 1.5 फीट की आप रॉड काट करके 1.5 फीट रॉड फिट डाल दीजिए। ये देखिए इस तरह से हमने करीब करीब 2 फीट की हमने रॉड ले ली है। इस 2 फीट की रॉड को मोड़ देंगे हम 90 डिग्री पे, एक चौरस बन जाएगा। मैं दिखाता हूँ, देखिए इस तरह से हमने इस रॉड को मोड़ दिया, ये बन गई हमारी रॉड कंप्लीट। अब हम इस रॉड को इस कॉर्नर पे हम रख देंगे, इसमें अंदर डाल देंगे इस प्रकार से। इसको डालो ढंग से जरा, इस प्रकार से रख देंगे सो दैट कि आपकी जो दोनों दीवारें हैं, इसको दोनों दीवारों को मजबूती मिल जाती है। और जो दोनों दीवारों के बीच में जो, अगर आप नहीं डालेंगे तो भी चलेगा क्योंकि आप एक साथ डाल रहे हैं, लेकिन हमने एक अपनी सेफ्टी के लिए हमने इसको डाल रखा है। आप नहीं डालेंगे तो भी चलेगा, ये डालना ज़रूरी नहीं है, लेकिन डालेंगे तो अच्छा है। हम डाल देते हैं क्योंकि हम पिलर नहीं कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, जैसे मैंने बताया इसमें कहीं पिलर का कोई यूज़ नहीं है। तो हमने पिलर की जगह पे हमने इस जो रॉड का इस्तेमाल किया है। इस तरह से आप रॉड अंदर डाल दीजिए, वापस पत्थर डालिए, पत्थर डालने के बाद फिर से मोटार डालिए, पत्थर डालिए, मोटार डालिए। इस तरह से ये ऊपर चलती जाती है और इस तरह से ये इसका पूरा कंस्ट्रक्शन होता है। आपको अगर कुछ जानकारी और चाहिए इस विषय में तो आप इस पर कमेंट कर सकते हैं। मैं बिल्कुल फ्री हूँ आपको इन चीज़ों को बताने के लिए। तो ये हमारी तरफ से एक छोटा सा पेशकश आपके लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। उषा पाल फार्म्स की तरफ से आपका धन्यवाद।